हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस के मानवा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हंटर स्टोर समनिंग का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सुवानबू एरिया को देखते हैं, जहां पर यैन किसी लेबोरेटरी के सामने खड़ा होता है। अरे यार, कितनी देर लगागी वो लड़की, कब आने वाली है? तभी पीछे से आवाज़ आता है, यैन इधर देखो, तुम कुछ ज़्यादा देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी ज़्यादा ही लेट हूँ। यैन, अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ, दौड़ो मत दौड़ो मत। अरे मुझे पता था ये गिरने वाली है, मैंने इसे बोला भी था। चलो कोई बात नहीं। फिर वो उसे उठाता है। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और ये बुक भी ठीक है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बुक की चिंता नहीं है, तुम्हारी यह पागल। फिर उसे हेड पे मारता है। अरे कोई बात नहीं, मैं बहुत लंबे समय से काम कर रही थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि आखिरकार चलते कैसे हैं, मैं भूल गई थी। यैन, ये लो, जनबू की सिस्टर ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था। वाह, इसका स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम क्या इसे देने के लिए मेरे लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे? लो ये बुक रखो। ये बुक मुझे एक स्टोर ने दिया था। जब मैं वहाँ पर गई थी तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि ये बुक बिक ही नहीं रहा था। बहुत सारे लोग इस बुक को ले तो जाते हैं और बाद में वापस उससे रिफ़ंड ही मांगते हैं और ये बुक वापस ले आते हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा कि मैं इस बुक को ख़रीद लेती हूँ। ये बुक तुम्हारे स्टोर में शोपीस की तरह काम करेगा। ये अच्छा था ना? अपने मन ही मन, आखिरकार कौन अपने पैसे को इस तरह बर्बाद करता है? जो बुक कहीं नहीं बिकता है तो ये खरीद लेती है। ये पागल लड़की जैसे उस बुक को छूता है तो वो बुक ग्लो करने लगता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है कि ये इन्फिनिटी स्पील बुक है, इसे आप थंडरबर्ड के फेदर से लिख सकते हैं और बहुत सारे इन्फिनिटी स्किल भी मिलेंगे आपको इसके द्वारा। अरे भाई, तुम कहाँ पर खो गए? शेष कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था क्या सचमुच ये डेकोरेशन के काम ही आएगा? क्या तुमने इस पर लिखने की कोशिश की? हाँ, मैंने बहुत सारे पेन से लिखने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखाता है। और मैंने बहुत सारा इंक भी ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं होता है। जाकर मुझे इसका इस्तेमाल पता चला। मैं इसके ऊपर कॉफ़ी और चाय रखती थी। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग यैन को देखते हैं जो कि उस किताब को लेकर अपने स्टोर में चले जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे पेंसिल और पेन का ट्राई करता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहा होता है। फिर वो उस बुक को घूर घूर कर देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, इसमें लिखने के लिए मुझे थंडरबर्ड के फेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टम, तुम्हें कुछ पता है क्या? आखिरकार थंडरबर्ड कहाँ पर मिलता है, किस डंजन में? फिर सिस्टम उसको बहुत सारे थंडरबर्ड के जानकारी देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का कुछ भी रास्ता नहीं बताता है। ये देखकर वो बोलता है, अरे मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस बुक के ऊपर पड़ता है तभी उसका एक स्किल एक्टिवेट होता है और उसे अच्छा लिखने का स्किल मिलता है और एंसेंट मैजिक लेवल 1 हो जाता है। ये देखकर वो अपने मन मन सोचता है, आखिर ये क्या हुआ? लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, क्या मैं सचमुच अच्छा लिख सकता हूँ? फिर वो एक कलम को उठाता है और बुक में लिखने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका लेवल एक और बढ़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है जैसे जैसे मैं इस पर लिखते जाऊँगा मेरा लेवल बढ़ता ही चले जाएगा और मैं और भी अच्छा लिख पाऊँगा? लेकिन इससे तो किसी तरह का स्पेल क्रिएट तो नहीं होगा ना। मुझे स्पेल क्रिएट करना है तो मुझे उस एंसेंट बर्ड के फेदर को लाना होगा। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, मैं इस पर लिखता जाऊँ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। फिर तभी उसे अचानक कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, ये ऑरा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, क्या बाहर में कुछ हुआ है क्या? फिर वो जैसे ही गेट खोलता है, बाहर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा फैल रहा होता है। फिर वो देखता है एक डंजन का गेट उसके सामने ही खुला हुआ होता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है, इस डंजन में जाने का डिफ़िकल्टी 0 है और टाइम लिमिट बस 1 घंटा। जगह थंडरबर्ड पैलेस, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ये देखकर यैन अपने मन ही मन सोचता है, मुझे जाना होगा और थंडरबर्ड के फेदर को लाना होगा, लेकिन इससे निकलने वाला ऑरा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन सिस्टम के अनुसार इसकी डिफ़िकल्टी 0 लेवल की है। मैं सचमुच जाके वापस तो ज़िंदा आ पाऊँगा ना? फिर वो बैग पैक करता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उस वर्ल्ड के अंदर जाता है तो देखता है बड़ा सा झरना को,
लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा थंडरबर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर येन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, बचाओ 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 मम्मी, मैं मरने वाला हूँ। फिर वो इधर उधर भागने लगता है, लेकिन थंडरबर्ड उस पर अटैक किए बगैर ही वहाँ से साइड में उड़ कर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद येन अपने मन ही मन सोचता है, भाई बाल बाल बचा, बाल बाल बचा। अभी वो देखता है बहुत सारे थंडरबर्ड के पंख नीचे ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। वो एक एक करके उन्हें चुनने लगता है और बोलता है, क्या इसे फेदर तो लाना बहुत ज़्यादा ही आसान था। चलो एक काम ख़त्म हो गया, अब मुझे बहुत सारे इंक को बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे सीन में बहुत सारे बीटल्स अलग अलग टाइप के इंक को बना रहे होते हैं। एंड इन बीटल की वजह से तो मैंने आसानी से इंक को बना लिया और ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ था। चलो मैं स्पेल बनाने की तैयारी शुरू करता हूँ। फिर वो सारे सामान को एक जगह पर रखता है और स्पेल बुक में स्केल लिखने लगता है। कुछ देर तक स्पेल लिखने के बाद एंसेंट मैजिक स्किल ओपन होता है, जिसकी वजह से स्पेल बुक से बहुत ज़्यादा ही ऑरा निकलने लगता है और एक पेड़ के ऊपर लिखा जाता है। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है, आखिरकार इस वृक्ष में क्या लिखा है, मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है कि आपने रूइंस लिखना सीख लिया है। इस वर्ल्ड में रूइंस की मदद से हम लोग किसी भी वेपन को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं या फिर स्पेल को लिख सकते हैं। येन, आखिरकार इस पेड़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? शायद स्पेल हो सकता है, लेकिन ये रूइंस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन रुको रुको, ये तो वही पेड़ है ना जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है। ये मत कहना कि कुछ ही दिनों में ये इतना बड़ा हो गया है। लेकिन इस वृक्ष से स्पेल गायब होने से पहले मैं इसे अपने नोटबुक में लिख लेता हूँ। जैसे वो लिखने लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही नॉलेज मिलने लगता है फायर मैजिक के बारे में। तभी सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने डिस्ट्रक्शन फायर मैजिक स्किल बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। ये किसी भी मेज के 10% फायर पावर को बढ़ा सकता है। येन, मैंने स्पेल बना ही दिया है तो क्यों ना मैं इसे स्क्रॉल से में कर दूं। कुछ देर के बाद वो कर देता है और बोलता है, वाह ये तो मस्त लग रहा है, लेकिन इस बुक में तो अब बस 99 पेज ही बचे हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो बुक अपने आप को हील कर लेता है। ओह, इसलिए इस बुक को इन्फिनिटी स्पेल बुक कहते हैं ना। तो देखता हूँ आखिरकार ये स्पेल में कितनी ताकत है। अगर कोई मैजिशियन मेरे स्टोर में आएगा तो मैं उसे इसे यूज करने के लिए पक्का दूंगा। सीन चेंज होता है, हम लोग मिस लैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आई होती है और बोलती है, तुम हंटर सैनवू हो ना? एन, हाँ मैं हूँ। मिस लैन बड़े ही गुस्से से, आखिरकार हम मिल ही गए। तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है? तुम्हें पता है मैं कि तुम्हारी दुकान में कितनी बार आके घूम चुकी हूँ। एन, इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए मैं अपनी दुकान को खोल नहीं पाया। मिस लैन अपने मन ही मन, आखिरकार मेरे मैनेजर ने जैसे बताया था ये लड़का वैसा ही है, एकदम नॉर्मल सा, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। अनुभव अपने मन ही मन सोच रहा होता है, आखिरकार इसे हुआ क्या है, ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही है, आखिरकार ये कितनी डरावनी है। आते ही साथ मेरे पर गुस्सा करने लगी और अभी आखिर ये सारी पागल लड़कियां मुझे ही क्यों मिलती है। मैम, आपको कुछ चाहिए था क्या? मिस लैन, मेरी दोस्त ने बताया था कि इस स्टोर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे हीलिंग पोर्शन मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। हाँ, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, मैं फ्लैम गिल्ड की गिल्ड लीडर हूँ और आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। एन, मैम आप बता सकती हैं आपको किस तरह का हीलिंग पोर्शन चाहिए? मिस लिन, हाँ, तुम जो सोलर एप्पल वाला हीलिंग पोर्शन बेचते हो वो चाहिए था। अरे वो तो ख़त्म हो चुका है, अभी विंटर स्ट्रॉबेरी पोर्शन बचा हुआ है, क्या वो दे दूँ? वो चलेगा? फिर वो ढूंढने लगता है, बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक भी पोर्शन नहीं मिलता है। वो बोलता है, अरे कस्टमर वेट कर रहा है और मेरे पास एक भी पोर्शन नहीं है, आखिर सारा पोर्शन ख़त्म कब हो गया? मैम, लगता है इस बार सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका है, क्या आप अगली बार आ सकती हैं? लगता है मैं इस दिनों बहुत ज़्यादा ही बिजी था अपने उस फॉरेस्ट के और स्पेल लिखने की वजह से, लगता है मैंने पोर्शन बनाया ही नहीं अपने जनरल स्टोर के लिए। क्या बेकार सा लड़का है,
मैं इतने दिनों से यहाँ पर आ रही हूँ इसके पोर्शन को ट्राई करने के लिए, लेकिन ये आया नहीं। अब आया तो पोर्शन ही नहीं है इसके पास। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों तक मैंने इंतज़ार किया ही है तो कुछ दिन और ही सही, मैं कल फिर आऊँगी। वहाँ तब तक पोर्शन बना के रखना या फिर मेरे मैजिक गिल्ड को कांटेक्ट कर देना। लैन, मैम आपने क्या कहा? अब फ्लेम मैजिक गिल्ड से हैं। रुकिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। फिर वो स्क्रॉल को निकालता है और बोलता है ये आपके लिए परफेक्ट होगा, आप इसे यूज करके देखिए। मिस लैन, तुम्हें पता है ना ये क्या चीज़ है? स्क्रॉल डंजन में बहुत ज़्यादा ही कम मिलते हैं और ये फ्लेम वाला तो और भी ज़्यादा कम। अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी तो दोबारा कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर वो इसका इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उसका पावर थोड़ा बढ़ता है। वो बोलती है ये कमाल का तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यैन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ट्राई पीस है। अगर ये काम किया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बोलकर मिस लेन वहाँ से जाने लगती है और बोलती है अगर इसने मेरे डंजन में हेल्प किया तो मैं इसका पैसा दूंगी, अगर नहीं किया तब ये बेकार है। फिर यैन उसके स्टाफ को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। चेंज होता है, हम लोग स्पाइडर डंजन को देखते हैं जहाँ पर कि एक फ्लेम अटैक आकर स्पाइडर को लगता है। इधर मिस लिन सबको समझा रही होती है हम लोग जल्द ही स्पाइडर के सेंटर में पहुंच जाने वाले हैं, इसलिए सब कोई अपने अटैक को तैयार रखो। फिर वो अपने स्टाफ को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा ही पहले से ताकतवर लग रहा होता है। फिर वो अपने मन ही मन सोचती है इसमें तो फायर एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही है, लगता है वो स्क्रॉल का कमाल है। मैम पीछे देखिए। तभी अचानक से मिस लिन के ऊपर पॉइजन से अटैक होता है। ये देखकर मिस लिन तुरंत वहाँ से छलांग मारती है और दूसरे साइड जाती है। गिल्ड लीडर, क्या आप ठीक तो है ना? मिस लेन, हाँ मैं ठीक हूँ, सबको बोलो एक साथ अटैक करने के लिए। लेकिन रुकिए, वहाँ सामने देखिए, सामने बहुत ज़्यादा नंबर में स्पाइडर्स है। क्या हम लोग उन्हें हरा भी पाएंगे या अभी हम लोग पीछे हट जाते हैं? अगली बार जब आएंगे तो पूरी तैयारी करके आएंगे। मिस लेन, नहीं, हम लोग अभी भी अटैक करने वाले हैं और तुम देखने वाले हो आखिरकार मैंने अपने फायर एनर्जी को अब तक क्यों बचा के रखा है। फिर वो एक ज़ोरदार फायर अटैक करती है और बोलती है चलो इस बार इस्तेमाल करने की बारी है उसके स्क्रॉल के पावर को। फिर वो बोलती है डिस्ट्रक्टिव फ्लेम फायर। फिर बहुत तेज़ी से एक आग की नदी बनती है और सारे स्पाइडर को जलाकर राख कर देती है। पीछे के हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं मिस लिन ने तो कमाल ही कर दिया, उनके एक अटैक ने तो सारे 30 से ज़्यादा स्पाइडर्स को एक ही बार में जलाकर राख कर दिया। इधर मिस लिन बहुत ज़्यादा शॉक होती है और अपने मन ही मन सोच रही होती है आखिरकार क्या हुआ। मेरा फ्लेम अटैक तो पहले इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था लेकिन अचानक उस स्क्रॉल को यूज़ करने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। चेंज होता है, हम लोग यैनबो को देखते हैं जो कि बहुत सारा पोर्शन बना के रेडी कर रहा होता है। अब मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल रात से ही मैं पोर्शन बना रहा हूँ, अभी जाकर सारे पोर्शन कंप्लीट हुए हैं। मिस लैन ने बोला था कि वो कल सुबह ही पहुँच जाएगी लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तभी घंटी बजती है, मिस लैन वहाँ पर आती है और बोलती है पोर्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं? मिस लैन, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था और आप आ गए, लेकिन ये आपके पीछे कौन है? फिर मिस लिन बहुत ही ज़्यादा पैसा स्वैन के सामने आगे करती है। आखिरकार ये क्या है मिस लिन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये पैसे हैं? अरे हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आखिरकार आप इतने ज़्यादा पैसे किसकी चीज़ के लिए दे रहे हैं? मेरे सारे पोर्शन तो बहुत ज़्यादा ही सस्ते हैं। मिस लिन, अरे पागल, तुमने कल जो स्क्रॉल दिया था वो कमाल के थे, शायद वो ए ग्रेड के होंगे। नहीं, एस ग्रेड के होंगे, वो कमाल का था और तुमने मुझे फ्री में दे दिया था। ये सब पैसे बस उस स्क्रॉल के लिए है। येन, ओह उस चीज़ के लिए था क्या? मुझे लग ही रहा था वो इन्फिनिटी स्पेल बुक कमाल का ही होगा। लिन, तुम्हें अगर ये सब पैसे ब्लैक मनी लग रहे हैं तो तुम मुझे अकाउंट नंबर दे सकते हो, मैं डायरेक्ट तुम्हें वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बस चेक कर रहा था आखिरकार वो मैजिक स्क्रॉल काम भी करता है या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है वो काम करता है। ये सुन के मिस लिन तो शॉक हो जाती है और अपने मैनेजर की तरफ देखती है। मैनेजर मिस लिन को समझाता है
ये वो मुर्गी है जो सोने के अंडा देती है, लेकिन इसे पता नहीं है कि दुनिया कितनी बुरी है। ये सोने के अंडे के लालच में आकर मुर्गी को ही मार डालती है। यैन, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। ये दुनिया के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब भी होते हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस लिन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अरे पागल, तुम पागल हो क्या? तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता है? अगर कोई सामने से पैसा ऑफ़र कर रहा है तो चुपचाप मुंह बंद करके सारे पैसा ले लो, समझे ना? अगर तुम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम हमारे गिल्ड में आ जाओ, वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगा और सारी सुविधाएं भी मिलेगी। वो, मैंने अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा है। अगर मैं सोचूंगा तो सबसे पहले आपसे ही मिलूंगा। मिस लिन, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम बहुत सारे हंटर्स की मदद कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लालची हंटर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारे सीक्रेट को जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो तुम्हें मार भी दे। अगली बार तुम बहुत ज़्यादा ही गलती कर चुके हो और हमारे गिल्ड को देखो, वो तुम्हें हर एक तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुमको डायरेक्ट पैसा देने की भी कोशिश कर रहा है। अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो आगे फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। वो, अरे मैं कैसे बताऊं, मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं और ये लड़की मुझे बार बार फोर्स किए जा रही है। मैनेजर, अरे गधे, इधर देखो, इधर देखो, समझने की कोशिश करो। मेरी मैम तुम्हें पसंद करने लगी है। मिस लिन, अरे हाँ, मैं तुम्हारी तरह बहुत सारे स्किल्ड अल्केमी हमारे पास भी हैं। तुम अगर चाहो तो उनके साथ रिसर्च कर सकते हो और अपना ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तुम्हें सैलरी यहाँ वहाँ जाने की परमिशन मिलेगी ही और तुम्हारे पोजीशन भी उन सबसे ज़्यादा ही होगा। तुम्हें इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सनबू, इस सब के लिए धन्यवाद। मैं बस गेस्ट बनना ही चाहूँगा। लिन, मैनेजर, आखिरकार तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकालो। लेकिन रुको, क्या कहा तुमने? बस गेस्ट? अरे यार, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे पूरे गिल्ड को बदनाम करने की? तुम्हें पता है हमारा गिल्ड में आने के लिए कितने सारे हंटर मरते हैं और मैं तुम्हें सामने से ऑफ़र कर रही हूँ और तुम अपने आप को महान समझते हो? तुम बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि हम चूतिए हैं? सैन, मुझे माफ़ करना, लेकिन जो कुछ भी मैंने हासिल किया है ये मेरा स्किल नहीं है। मुझे कुछ दोस्तों ने मदद की है या फिर मेरा ये लक है जो कि मुझे इतना ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और मुझे ये पता नहीं है कि मेरी एबिलिटी कब ख़त्म हो जाएगी। मैं फ्यूचर में आपके काम आऊँगा भी या नहीं आऊँगा और मुझे इस जगह पर रहना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। मिस लिन, लेकिन हमारा गिल्ड तुम्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो चीज़ तुम चाहते हो। मैनेजर, मैम शांत हो जाइए। आपको पता है ना, इसका स्किल बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये डर रहा है हमारे गिल्ड में आने से। और तो और हमारे गिल्ड में इससे भी अच्छे अच्छे लोग हैं और आपको हर किसी इंसान की में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिस लिन, हाँ, तो अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो डायरेक्ट हमारे गिल्ड को कांटेक्ट करना। और हाँ, अपने दवाइयों और पोर्शनों का दाम थोड़ा महंगा कर देना। हाँ, मैं कल से ही अपने पोर्शन का दाम और महंगा करने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी ख़राब सिचुएशन आएगा तो मेरे पास अपने सीक्रेट्स हैं, मैं उनका इस्तेमाल करके आराम से बच जाऊँगा। सीन चेंज होता है, हम लोग यैन को देखते हैं जो कि उसी डंजन में वापस आ जाता है और बोलता है, वाह, यहाँ की हवा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मेरा तो दिमाग ही दर्द देने लगा था उस लेडी से बात करते करते। चलो, अच्छी बात यह है कि ये जंगल मुझे शांति प्रदान करती है। लेकिन उसने जाते वक्त ये कहा था, हाँ, मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने गिल्ड में आने के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये तुम्हारा जनरल स्टोर अब से हमारे गिल्ड के प्रोटेक्शन में रहेगा, समझे ना? फ्रस्ट्रेट होके, हे भगवान, आखिरकार सारी सड़ी हुई लड़कियां मुझे ही क्यों मिलती है? सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं रात का सीन जहां पर यैन अपने सामने आग जलाकर बैठा हुआ होता है और बहुत सारे स्पेल बुक को निकाल कर अपने मन ही मन सोच रहा होता है। मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही हद तक शांत कर देती है। रात का सीन को देखते हैं जहाँ पर किसी का आवाज़ आ रहा होता है। ये देखकर यैन उनकी तरफ उठता है और बोलता है, ये आवाज़ तो किसी बिल्ली का लग रहा है, क्या वहाँ पर कोई बड़ी बिल्ली है? फिर वो आग जलाकर उसकी ओर जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद वो अपना रिंगिंग बेल को निकालता है जो कि बहुत ज़्यादा शांत होता है। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है, ये बेल ज़रा सा भी आवाज़ नहीं कर रहा है, मतलब वो जगह बहुत ज़्यादा शांत होगा। फिर वो बड़े ही तेज़ी से वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर देखता है एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो कि दर्द के मारे काँप रहा होता है।
अरे नहीं, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। क्या इसे बहुत ज़ोर का चोट लगा है? तभी हम लोग बीटल को देखते हैं, जिसे इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है। फिर वो उधर मुड़ता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं इसके इलाज में थोड़ा सोच रहा था। फिर हम लोग देखते हैं बीटल्स को, जो कि बहुत सारी मछली को लेके आए होते हैं उसके खाने के लिए। अरे तुम लोग तो कमाल के हो, मेरे बताए बगैर ही तुम लोगों ने इसके खाने का बंदोबस्त कर दिया। कुछ देर के बाद देखते हैं, बहुत सारी मछली खाने के बाद, हीलिंग पोर्शन लेने के बाद स्नो लेपर्ड आराम से सो रहा होता है। ये देखकर सनबू अपने मन में सोचता है, जल्दी ये स्नो लेपर्ड ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं आखिरकार ये किसका बच्चा है, क्या इसकी माँ जिंदा है या फिर ये अकेला इस जंगल में रहता है। कुछ देर के बाद स्नो लेपर्ड जाग जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और बोलता है, लगता है तुम जाग गए हो, तुम्हें अच्छी से नींद आई ना। फिर हम लोग देखते हैं उस लेपर्ड को, जो कि उसे बार बार सहलाने की कोशिश करवा रहा होता है। ये देखकर तो सनबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, ये लेपर्ड तो कमाल का है, ये सचमुच बिल्ली का बच्चा लग रहा है। ये बोलकर उसे उछालने लगता है। फिर वो बोलता है, जब तक इसके मम्मी पापा हमें मिल ना जाए तब तक हम लोग इसे संभाल कर रखेंगे। तो आज से इसका नाम मियाओ मियाओ होगा। सीन चेंज होता है, हम लोग जनरल स्टोर में देखते हैं एक लड़की को, जो कि सफ़ेद बिल्ली देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वाह, कितनी प्यारी बिल्ली लग रही है। फिर सब कोई उसे देखने लगते हैं। ये बिल्ली तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है, आखिरकार ये कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है? सनबू, इसका नाम मियाओ मियाओ है। ये मुझे डंजन में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हालत में मिली थी, मैंने उसे वहाँ से उठाकर अपने पास रख लिया है। अब ये थोड़ी ठीक महसूस कर रही है। मिस्टर, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाँ, छू सकती हो। तभी हम लोग बिल्ली को देखते हैं, जो कि उसे एक ज़ोरदार स्लैश मारती है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। ये देखकर सनबू बोलता है, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था क्या इसे किसी और को छूने देना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा। मियाँ मियाँ, इस तरह का हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमारी कस्टमर है ना, तो इनसे प्यार से बर्ताव करो। फिर मियाँ मियाँ बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर सनबू को देखती है। यह देखकर सनबू का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलता है, वाओ, कितनी क्यूट है ये। फिर हम लोग मिस लिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कॉफ़ी लेके आई हुई होती है। मिस लिन, मैं तुम्हारी दुकान की तरफ आ ही रही थी कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन बीच में मुझे एक कॉफ़ी शॉप दिखा, जिसकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है? तुम ट्राई करना चाहोगे? तो इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे मिस लिन भी उस बिल्ली को छूना चाहेगी या नहीं, तो कल देखने वाले हैं। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे। तो कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी। बाय बाय।